रात के 8 बज रहे थे। सास और नंद पूजा को ही देख रही थी और नेहा उनकी आंखों में देखकर डर से थर थर कांप रही थी। उसकी सास चिल्लाकर बोली, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई मेरे ही घर में ऐसा कुछ करने की? 4 दिन भी नहीं हुए मेरे घर में आकर तुम्हें और खुद को मालकिन समझने लगी क्या? आने ना मेरे बेटे को तुम्हारे हाथ पैर तोड़ने के लिए नहीं कहा तो मेरा नाम भी सुनीता नहीं, समझी? आज क्या हुआ क्या पता। सास जितनी निर्दय थी उतना ही निर्दय अपने बेटे को भी कर दिया था। हर एक नई दुल्हन अपने पति के घर जाने के लिए राह देखती है, पर नेहा वह तो उसके पति की राह भी कभी नहीं देखती थी, क्योंकि वह अपने पति से बहुत डरती थी। मन ही मन में भगवान का जाप जप रही थी कि उसका पति आज घर पर ही नहीं आए। पर जब तक उसका पति घर पर न आए तब तक उसे उसके सास खाना खाने नहीं देंगी। इतनी निर्दय उसकी सास ने रसोई घर को ताला लगा रखा था। ऐसा क्या हुआ था कि सुनीता को ऐसे प्रकार का दुख दे रही थी? और नेहा के पति मतलब आलोक का ऐसा क्यों स्वभाव था कि नई दुल्हन होकर भी वह अपने पति की राह नहीं देखती थी? नेहा की शादी आलोक से 5 महीने पहले हुई थी। नेहा के माँ बाप नहीं थे। 12वीं की पढ़ाई होते ही उसके मामा मामी ने उसकी शादी करवा दी। नेहा की जिम्मेदारी से उसके मामा मामी मुक्त हो गए। उसकी मामी ने उसकी शादी के बाद के त्योहार भी नहीं मनाए। उसे 4 दिन के लिए मायके में त्योहार मनाने के लिए बुलाया भी नहीं। उसकी शादी करके जिम्मेदारी से मुक्त हो गए बस। नेहा के ससुराल में उसकी सास सुनीता, पति आलोक और पूजा नंद, जिसकी शादी पक्की करके सगाई कर दी गई थी। छोटा सा परिवार था। सुखी और शांतिपूर्ण गृहस्थी के सपने लेकर नेहा इस घर में आई थी, पर सपना तो सपना ही होता है। हर समय सपना सच होना कब मुमकिन होता है? उसका भी ये सुखी गृहस्थी का सपना तो सपना ही रह गया। नेहा की उम्र 18 की पूर्ण हो गई थी और आलोक 30 का था। दोनों के बीच में 12 साल का अंतर था। सास सुनीता ने नेहा के लिए 10 नए नियम बनाए थे। सुबह 4 बजे उठकर पूरे घर की साफ सफाई करना, बाद में नहाकर भगवान की पूजा करने के बाद में रसोई में जाना, हमेशा सर पर पल्लू रहना, सबसे पहले खाना ना खाना, मतलब सबके खाने के बाद ही नेहा खा सकती थी। ऐसे और भी कितने नियम कायदे सुनीता ने नेहा के लिए बनाए थे। नेहा को यह नियम पालन करने ही पड़ते थे, पर अभी उम्र ही क्या थी उसकी। उस वक्त उसके हाथ से अगर भूल हो भी जाती तो उसका पति या उसकी सास या फिर उसकी नंद उसे सजा देते ही देते थे। उसे मारने की भी कोई कमी नहीं रखते थे। उसे 5 साल बड़ी ननद पूजा उस पर हाथ उठाने के लिए आगे पीछे भी नहीं सोचती थी। शादी को 10-12 दिन हुए थे। हर रोज आलोक 8 बजे तक आ जाता था, पर उस दिन 10 बज गए थे तब भी आलोक आया नहीं। नेहा को बहुत जोर की भूख लगी थी। उसने खुद के लिए थाली बनाई और रसोई में खाने के लिए बैठी। अभी पहला ही निवाला मुंह में डाल ही रही थी कि तभी उसकी सास ने देख लिया। उस पर उसकी सास बहुत चिल्लाई। वो नेहा से सहन नहीं हुआ। तभी नेहा बोली, वह अभी तक नहीं आए, मुझे बहुत भूख लगी थी इसलिए खाने के लिए बैठी। सास कुछ बोलने वाली थी तभी पूजा आगे आई और नेहा को चाटा मार दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ के सामने बोलने की? तुम्हारे घर में तुम्हें खाना नहीं मिलता था क्या? मेरे भाई तुम्हारे पति हैं, उसकी राह नहीं देख सकती क्या? अरे औरतें अपने पति के लिए क्या क्या नहीं करती। उतने में सास बोली, रहने दे पूजा, क्यों इसके संस्कार सिखा रही है? माँ बाप तो रहे नहीं और मामा मामी ने ऐसी लड़की हमारे पल्ले बांध दी। रहने दे, तू चल बाहर। मैं ही रसोई में ताला लगा देती हूँ और उसे रसोई से बाहर ढकेल कर ताला लगा देती है। नेहा आंखों में आंसू लेकर बस देखती ही रह गई। 11:30 हो चुके, आलोक घर आया नहीं। तभी सुनीता और पूजा मिर्च मसाला लगाकर नेहा के खिलाफ आलोक को
भड़काया, वह तो माँ का भक्त। इतना ही सुनकर उसने उसे गुस्से में आकर नेहा को थप्पड़ मार दिया। उसे उस दिन खाना भी नहीं मिला। अभी आज ही की बात है, ले लो, नेहा रसोई में खाना बनाकर सुनीता और पूजा को खाना दे ही रही थी। दोनों हॉल में टीवी देखते देखते खाना खा रही थी और इधर नेहा एक एक गरम गरम रोटियां उनको परोस रही थी। आज सुबह नेहा ने सिर्फ एक ही रोटी उसके सास ने खाने दी थी। नेहा को बहुत जोर की भूख लगी थी, पर आलोक तो 10 बज के पहले आने वाला नहीं था। पर नेहा को भूख सहन नहीं हो रही थी। सास और पूजा को खाना खाने के पहले रसोई घर को ताला लगाने से पहले नेहा ने जल्दी से रोटी अपने पल्लू में बांध रखी थी। जब माँ बेटी का खाना होने के बाद उन्होंने नेहा को बाहर निकाल कर रसोई पर ताला लगा दिया और दोनों उनके रूम में आराम करने के लिए निकल गई। उसने पल्लू में बंधी हुई रोटी निकाली और रोटी वैसे ही बिना सब्जी के खाने लगी। रोटी खाते खाते उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसका स्वाभिमान इस बात के लिए रजामंदी नहीं दे रहा था, लेकिन क्या करे, यह भी उसे समझ आ रहा था। ठीक उसी समय सुनीता को कोई काम के लिए उधर आई और उसने नेहा को रोटी खाते हुए देख लिया। बस फिर क्या होगा, तमाशा चालू हो गया और उस वजह से नेहा भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि आलोक घर पर आए ही नहीं। क्या पता आज वो क्या करेगा। शादी के बाद इनके ही सामने खाना खाना था, तब भी थप्पड़ मारा था, पर आज तो रोटी चुरा कर खा रही थी। थोड़ी देर बाद आलोक पर घर आया तो नेहा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। डर के मारे पसीने से भीग गई। कुछ ही मिनटों के बाद अचानक से आलोक जोर जोर से आवाज़ आया, नेहा जल्दी बाहर आओ। नेहा डर कर थर थर कांपते हुए बाहर आई। देखा तो सास अभी ही शेर की तरह उसकी तरफ देखकर गुर्रा रही थी। पूजा भी मन ही मन में मुस्कुरा कर देख रही थी और आलोक उसकी आंखें खून के जैसे गुस्से से लाल हो गई थी। जैसे ही नेहा आलोक के सामने आई, उसने उसके बालों को पकड़कर जोर से धकेल दिया। नेहा बहुत जोर से चिल्लाई, तेरी इतनी हिम्मत हुई कि तू अपने ही घर में चोरी करती है? रुक, तुझे तो मैं अभी दिखाता हूँ। बोलते बोलते आलोक ने कमर का बेल्ट निकाल और नेहा को मारने लगा। नेहा ने जोर जोर से रोते हुए, दर्द से चिल्लाते हुए उसकी माफ़ी मांग रही थी, पर उसके पति को और घर में रहने वाले 2 औरतों को उसकी दया नहीं आई। नेहा को सहन नहीं हुआ था, तभी उसने आलोक को धक्का दिया और घर से बाहर भागने लगी। तभी अरे पकड़ो उसे, बाहर कहाँ चली? सुनीता आलोक को बोलती। तभी आलोक बोला, जाने दो माँ, भाग कर कहाँ जाएगी? कहाँ उसे पालने के लिए उसके मायके वाले हैं जो उसे संभाल लेंगे। आएगी वापस घूम के यहीं, पर जाने दो उसे। पहले मुझे खाना परोसो, मुझे बहुत भूख लगी है। आलोक का बोलना सुनकर सुनीता ने आलोक को खाना दिया और आज भी सभी खाने के लिए बैठे। नेहा की याद किसी को भी नहीं आई। बाद में थोड़ी देर बाद नेहा घर में आई। उसे देखकर तीनों राक्षस जैसे हंसते हंसते उसके सामने खड़े हुए। आ गई क्या वापस महारानी? क्या हुआ, मायके वाले ने घर में नहीं लिया? सुनीता ने उसे टोंट मारा। तभी आलोक उसे बोला, जब तक तुम मेरे पैरों पर अपनी नाक नहीं रगड़ती तब तक मैं तुम्हें घर के अंदर आने नहीं दूंगा। मुझे धक्का देकर चली गई थी ना? हाँ भैया, इतनी जल्दी से माफ मत करना। अब अगर इसे माफ किया ना तो ये कल यह सिर पर चढ़कर नाचने लगेगी। ऐसी लड़की का क्या भरोसा? अरे भरोसा तो अभी हमें तो तुम पर भी नहीं रहा। जो अपनी भाभी का सम्मान नहीं कर सकती, वह लड़की हमारे घर का क्या मान बढ़ाएगी? अचानक नेहा की पीठ के पीछे से पूजा के होने वाले ससुर की आवाज़ आई और वह अंदर आए। उन्हें देखते ही तीनों के चेहरे के रंग ही उड़ गए। अरे समधी जी, आप कब आए? सुनीता साड़ी ठीक करके माथे पर पल्लू लेकर बोलने लगी।
उसी वक्त आया जिस वक्त आपकी बहू रास्ते में डर कर इधर से उधर भाग रही थी। अच्छा हुआ अभी से ही तुम्हारा असली चेहरा हमें दिख गया। मैं आया नहीं तो हमारे घर की बर्बादी हो गई होती। अगर ऐसी बहू हमारे घर आई होती तो? पूजा ने होने वाले ससुर उसकी तरफ हाथ दिखाकर बोले। नहीं नहीं, आपको कोई गलतफहमी हो गई है पापा। आप अंदर तो आइए, आपको सब समझाती हूँ। पूजा ऐसे बोली तो उसके ससुर बोले, कौन से पापा? किसके पापा? माफ करो हमें, अब आपके साथ कोई भी रिश्ता नहीं करना, और जो आपको समझाना है ना वो बाहर खड़े पुलिस को बताना। अचानक पीठ के पीछे से पुलिस अंदर आई। पुलिस को देखकर उन तीनों की बोलती ही बंद हो गई। क्या बोले कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी सुनीता नरम आवाज से नेहा को बोली, अरे बहू, छोटी बात पर कोई पुलिस को बुलाता है क्या? छोटी सी गलतफहमी हो गई है ना। और ऐसी छोटी छोटी बड़ी परीक्षा हर एक औरत को शादी के बाद देनी ही पड़ती है। और यह तो तुम्हारा ससुराल है ना, ससुराल वालों का मान रखना तो तुम्हारा कर्तव्य है बेटा। माफ कीजिए सासू माँ जी, मुझे ऐसी परीक्षा देने का कोई शौक नहीं है। मैंने शादी थप्पड़ खाने के लिए नहीं की थी। और यह ऐसे कैसे ससुराल है जहाँ मुझे रोटी भी चुरा कर खानी पड़ती है? आपने मुझे कमज़ोर समझा था क्या? मेरा मायका नहीं है पर मैं कमज़ोर नहीं हूँ। अभी यही संस्कार अपने बच्चों को जेल में देना। अंत में पुलिस ने उन तीनों को पकड़कर जेल के अंदर डाला। पूजा की ससुराल वालों ने शादी तोड़ दी और नेहा को एक स्वयं सेवक संस्था ने आगे जाने का मार्ग दिखाया। नेहा संस्था के साथ में काम करके ने लोगों के घर में होने वाली घरेलू हिंसा के बारे में जागरूकता फैलाने लगी। उसने अभी सही मायने में ज़िंदगी की नई शुरुआत की। दोस्तों, आपको आज की यह स्टोरी इन हिंदी, जो कि ये सास बहू की कहानी है, कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अमीना की कहानी वर्ल्ड की सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।